गैस आज हमारे पास है दो माइक। एक है बोया कंपनी का वायर्ड माइक, दूसरा है हमारे पास सेम बोया ही कंपनी का वायरलेस माइक। ये दोनों की आज हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं और आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है और आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वॉइस क्वालिटी में भी और इसके प्राइस में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको हॉनेस्ट रिव्यू मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूं आपका। ये है बोया कंपनी का वायर्ड माइक जो प्रो वर्जन है। इसमें फैसिलिटी मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन और कैमरे दोनों पर चलता है। इसमें एक फीचर दिया हुआ है जो कि नॉर्मल बोया माइक में नहीं आता है। वो ये है कि अगर मान के चलो आपके पास शोर शराबा हो रहा है तो आप ये बटन दबा करके उसको बंद कर सकते हैं। सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो इसको नॉइज़ कैंसिलेशन बोलते हैं। इसको साइड में रखते हैं, हम लोग फिलहाल बोया को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दो स्मॉल माइक्स, इसका नाम ही है बोया मिनी माइक, और एक ओटीजी कनेक्टर मिलता है जिसके ज़रिए हमारा माइक हमारे डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बेस्ट बात ये है कि मैं वीडियोस आईफोन से शूट करता हूँ, तो मेरे आईफोन में यूटीजी सपोर्टर ये जो है काम करेगा, क्योंकि मेरे आईफोन में जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी सी टाइप का है, तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन यहाँ पर बोया वायर्ड माइक को अगर हम देखेंगे तो इसमें जो पुराने टाइप का जो हेडफोन जैक हुआ करते थे उसी टाइप का ही पिन है। ये कभी भी डायरेक्ट आईफोन में कनेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे आईफोन का ही ऑथोराइज्ड लाइटनिंग केबल। अब आप लोग देख सकते हैं ये आईफोन से ही मैंने मंगवाया था। अब आइए हम बात करते हैं बोया माइक के बारे में। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है इसे आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करना है और बाकी की ये डिवाइस को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। दो माइक इसलिए दिया गया है कि अगर मान के चलो आपका कोई पॉडकास्ट का चैनल है और आप अपने किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो आप उसको भी सेम माइक दे सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे इन सब की टेस्टिंग। गैस अभी जिस माइक्रोफोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जो आपके सामने है, ये बोया का वायरलेस माइक है जो कि आपके सामने अभी दिख रहा है। इसका सेकंड जो है ये है, अगर आपका कोई पॉडकास्ट चैनल है या किसी गेस्ट को बुला करके आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो सेकंड उसके लिए होता है, और अगर आप मान के चलिए अकेले शूट कर रहे हैं तो एक ही काफ़ी होता है। तो अभी जो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है वो इस टाइप की है, और इसको यूज़ करने का सबसे सिंपल तरीका है ये है कि इसमें एक स्टिक दी गई है, इसको आप अपने कॉलर पे या नियरेस्ट माउथ के पास कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा काम इसलिए आता है अगर मान के चलो आपका कोई ट्रैवल का चैनल है या चलते हुए आप वीडियो बना रहे हैं या आप इंडोर आउटडोर दोनों शूट करते हैं तो ये माइक्रोफोन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। अब चलिए हम चेक करते हैं वायर्ड माइक जो तार वाला होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ जिसकी ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हैं ये बोया का वायर्ड माइक है। ये समथिंग 1700 यानी 1700 रुपये के लगभग आता है। जो बोया का मिनी माइक होता है यानी वायरलेस माइक होता है ये समथिंग 6000 के लगभग आता है। तो प्राइस में काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की फैसिलिटीज़ ये भी है कि वायर्ड माइक आपको ऑडियो की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया देता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपका बैठकर वीडियो या पॉडकास्ट वगैरह है तो ये चीज़ चल सकती है, लेकिन अगर आपका आउटडोर इंडोर है तो ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा फ्रीडम से वीडियोस नहीं बना सकते हैं। बस यही चीज़ दोनों की बेस्ट होती है। और वहीं पर वायर्ड माइक को आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है, 24/7 आपका माइक अवेलेबल रहता है, जबकि वायरलेस माइक हमेशा चार्जेबल होता है। उसकी अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है, आपके फ़ोन के साथ उसका भी चार्ज होना ज़रूरी है। तो इन दोनों में से आपको किसकी ऑडियो क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा, और इसी तरह की बेस्ट और बेहतरीन टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।